हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो पार्ट इस एफएफ का लास्ट वीडियो पार्ट है। इसके बाद हम लोग एक नया एफएफ एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो एफएफ में आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे वांगजी और विंग डिसाइड करते हैं वो लोग जल्द ही शादी कर लेंगे और जंगशा और सिचेन हनीमून जाने के बाद वो लोग अकेले में एक दूसरे के साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और आज का पार्ट शुरू करते हैं। विंग और वांगजी का शादी हुए 2 साल ऑलरेडी बीत गया था और आज वैलेंटाइंस डे है और उन लोगों का मैरिज एनिवर्सरी भी है। तो विंग वांगजी से कहा आज उसे बेस्ट गिफ्ट चाहिए वांगजी से। तो वांगजी विंग से पूछा उसे गिफ्ट में क्या चाहिए। विंग रिप्लाई दिया, हस्बैंड, मैं चाहता हूँ आज के दिन तुम मेरा फिर से हस्बैंड बन जाओ। मैं तुमसे आज फिर से शादी करना चाहता हूँ। और वांगजी भी हैप्पीली विंग के विश को ग्रांटेड किया। लेकिन विंग का आज जिन फैशन इंडस्ट्री के साथ एक अर्जेंट मीटिंग था, लेकिन उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो लोग ये मीटिंग इतना अर्ली मॉर्निंग क्यों रखा था और वो भी ये वैलेंटाइंस डे के दिन। जस्ट व्हाई? आफ्टर ऑल आज के दिन उसका वेडिंग एनिवर्सरी जो है। लेकिन मीटिंग हॉल में जैसे ही विंग सबके तरफ नजर घुमाया उसे तुरंत ये फील होने लगा ये पूरा हॉल का एटमॉस्फेयर बहुत गंभीर और बहुत ज्यादा डार्क था, जैसे कोई मर गया है। मीटिंग में जंगशा अपने लैपटॉप को ही देखे जा रहा था, रूलन अपने एक्सपेंसिव वाटर को पिए जा रहा था, जीशुएन अपने हेयर को लेके बिजी था, मैंगाओ का तो ऑलरेडी आंखें बंद हो चुका था। सबसे बड़ी बात वहाँ पे सोंगलन भी था, लेकिन वो बैठ के खाली पेपर में सिर्फ सर्कल बनाया जा रहा था। सुएंग भी था, लेकिन वो सबके तरफ देख के स्माइल किया जा रहा था और उसका स्माइल देख के लग रहा था वो किसी को अभी मार डालेगा। और अगर आप एल्डर्स को ही देखोगे तो आप लोगों को लगेगा वो लोग अपने आप को सब चीज के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन जियांग फैंगमिन अभी किसी भी तरह से चाय पीने के मूड में नहीं था और जिंगवानसा वो टाइम टू टाइम गाना गाए जा रहा था। एक्चुअली में फैक्ट ये था कि सब लोग भूलने की ट्राई कर रहा था कि आज वैलेंटाइंस डे है। सोंगलन और सुएंग बेसिकली विंग से मिलने आया था उसे विश करने, लेकिन जब वो लोग सुना कि विंग ऑफिस में है तो वो लोग ऑफिस में ही उससे मिलने आ गया। वो लोग विंग के लिए सॉरी फील कर रहा था क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है और उन लोगों का एनिवर्सरी भी है, लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही वो लोग ऑफिस में एंटर किया उन लोगों को सारे लोग पहचान लिया और बहुत सारे कंपनीज लैंस और सुएंग के साथ बिजनेस करता है तो इसीलिए वो लोग उन लोगों को जाने नहीं दिया। लेकिन सबके मन में और दिमाग में अभी बस यही चल रहा था आज के दिन इतना वैल्यूएबल डे में जो भी लोग ये मीटिंग बुला के उन लोगों का टाइम वेस्ट किया है उन लोगों को मार डाले। लेकिन ये अगर करंट न्यू कंपनी का मीटिंग नहीं होता तो वो लोग आज इतना वैल्यूएबल डे में ये मीटिंग अटेंड करने कभी नहीं आता। जैसे ही वो मीटिंग कंप्लीट हुआ सारे लोग अपना अपना सामान जितना जल्दी हो सके पैक किया और वहाँ से जाने लगा क्योंकि ऑलरेडी इवनिंग हो चुका था। सारे फ्रेंड्स के पार्टनर अपने अपने पार्टनर को पिक करने आए थे, सिर्फ वांगजी विंग को पिक करने नहीं आया। इस चीज से विंग थोड़ा सैड तो था, लेकिन वो ये सैडनेस को अपने दिमाग से हटाया और दौड़ते हुए अपने ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार के पास गया और कार में बैठते हुए तुरंत अपने घर के लिए निकल गया। रूलन अपने कार में बैठा और सिजुई को किस करते हुए कहा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे लव। सिजुई भी साइली स्माइल करते हुए रूलन को विश किया, फिर अपना कार ड्राइव करना स्टार्ट किया। रूलन पूछा, बाय द वे वांगजी कहाँ है? वो विंग को इवन पिक करने भी नहीं आया। विंग पूरा दिन एक जॉम्बी की तरह देखने में लग रहा था। सिजुई जोर जोर से हंसते हुए कहा, लंजा विंग के लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर कर रहा है। हम लोग भी जा रहे हैं ना उन लोगों के एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने इलिप्स में। सो हम लोग जैसे ही घर पहुंचेंगे जल्दी से फ्रेशन अप हो जाना। रूलन नोट करते हुए कहा, यस जो आपका हुक्म। मैं आशा करता हूँ तुम ऑलरेडी उन लोगों के लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर लिए हो। इधर जंगशा भी सेम क्वेश्चन सिचन से करने लगा और सिचन भी हंसते हुए सेम रिप्लाई दिया वांगजी के बारे में। तो जंगशा गुस्से में थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहने लगा, इतना ही? मैं तो सोचा मेरे ब्रदर के साइड में वांगजी अब खड़ा होना भी नहीं चाहेगा, बल्कि वो उस इडियट को सरप्राइज देने जा रहा है। तुम्हारा ब्रदर सच में रोमांटिक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सिचन जंगशा को किस करते हुए पूछा, तो तुम अभी तक इस चिंता में थे कि मेरे ब्रदर तुम्हारे ब्रदर को अकेला छोड़ के भाग जाएगा? जंगशा एक सांस छोड़ते हुए कहा, लेकिन तुम इस बात के लिए मुझे ब्लेम कर सकते हो। मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ वो लोग एक दूसरे को छोड़ के भाग चुके थे। लेकिन अब वांगजी अगर मेरे ब्रदर को छोड़ के भागने की कोशिश करेगा तो सिचन मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे ब्रदर के दोनों पैर तोड़ दूंगा।
सीचेन जंगशा का ये बात सुनते हुए हंसने लगा और ड्राइव करना शुरू किया। जियांग फेंगमैन भी अपने सॉन के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था, लेकिन वो कुछ पूछने से पहले ही मैडम यू उनको सब कुछ बता दिया। लेकिन और जितने फ्रेंड्स और रिलेटिव लोगों को जब वांग जी के प्लान के बारे में पता चला तो वो लोग हंसने लगा, क्योंकि किसी ने भी सोचा नहीं था वांग जी इतना रोमांटिक पर्सन है। जब विंग लैंड मैंशन में पहुंचा तो वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन वो नोटिस किया टेबल पे एक लाल गुलाब का गुलदस्ता रखा हुआ है और उसके नीचे एक लेटर भी है। वो उस लेटर को जैसे ही ओपन किया उसके दोनों आईज जैसे स्माइल करने लगा और उसके लिप्स में भी एक स्माइल आ गया। वो लेटर वांग जी की तरफ से था। उस लेटर में लिखा हुआ था, माई लव, मैं तुमसे फर्स्ट मिले हुए बहुत दिन हो गया है, ऑलरेडी 13 ईयर्स, और तभी फर्स्ट टाइम मुझे तुमसे लव हो गया था। उस दिन से आज तक मुझे बस तुमसे बहुत ज्यादा प्यार होता गया। इस दुनिया के हर एक चीज से ज्यादा मुझे तुमसे प्यार है। हम लोग दोनों ही बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन फेस किए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग के डेस्टिनी, हम लोग के फेट, हम लोग को एक साथ रखना ही चूज किया। विंग, आई लव यू। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था, बिलीव मी, उसी मोमेंट से सब कुछ स्टार्ट हो गया था। मैं सपना देखना स्टार्ट किया था तुमसे शादी करने का, तुम्हारे साथ परिवार बनाने का और तुम्हारे साथ ही रहना पूरा जिंदगी भर के लिए। ए वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, टू आस। विंग, चलो उस जगह पे मिलते हैं जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को पहली बार देखे थे, जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे, जहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारे लव में पड़ा था। मैं तुम्हारे लिए वहीं पे वेट कर रहा हूँ। योर लव, लंजा। विंग जैसे ही वो लेटर पढ़ना फिनिश किया, वो इमीडिएटली उस हाउस को छोड़ के उस प्लेस में जाने के लिए सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया उसे फ्रेश भी होना है और फ्रेश कपड़ा भी पहनना है। तो वो जाके पहले शावर लिया और फिर एक नया कपड़ा पहना। फिर वो वांग जी के लिए जो प्रेजेंट लिया था उसे वो पकड़ा और अपने स्पोर्ट्स कार पे बैठ के इलिस रेस्टोरेंट में पहुंचा। वो जैसे उस रेस्टोरेंट में पहुंचा, उस रेस्टोरेंट का मैनेजर उसे बैंक्वेट हॉल के पास लेके गया और उसे कहा, मिस्टर वी, आप यहाँ पे आ गए हो। हम लोग के प्रेसिडेंट मिस्टर लैन यहाँ पे आपका ही इंतजार कर रहा है। विंग जैसे ही उस हॉल में एंटर किया, वो देखा ब्यूटीफुल कलरफुल बैलून से वो प्लेस पूरा सजा हुआ है। वो पूरा प्लेस बहुत सारा फ्लावर और लाइट से डेकोरेट किया गया है। लेकिन वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया जब वो देखा उसके सारे फ्रेंड्स, उसके फैमिली, उसके रिलेटिव्स ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट है। सारे फ्रेंड्स, सारे लोग विंग को कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर हमारे किंग वांग जी विंग के पास आया और कहा, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बेबी, आई लव यू। और ये कहते हुए वांग जी विंग के लिप्स पे किस किया और उसी टाइम उन दोनों के लिए ही पूरा वर्ल्ड स्टॉप हो गया था। टाइम भी उन लोगों के लिए स्टॉप हो गया था। फिर वो दोनों किस को ब्रेक किया और एक दूसरे को देखते हुए स्माइल किया। विंग स्माइल करते हुए कहा, अभी भी स्टिल जब भी तुम मुझे किस करते हो मुझे फील होता है मेरे दिल में बटरफ्लाई उड़ रहा है। आई लव यू सो मच। फिर वो लोग केक काटा और सारे लोग उन लोगों को गिफ्ट दिए। फिर सारे लोग डिनर करने के लिए चले गए। सब लोग डिनर करते हुए एक दूसरे के साथ बात कर रहा था। विंग सीचन से पूछा, हुआनगा, लंजा कहाँ है? सीचन चारों तरफ अपना नजर घुमा के देखने लगा, लेकिन अपने ब्रदर को ढूंढ नहीं पाया। ठीक उसी मोमेंट में लंजा उस रूम में एंटर किया और विंग से कहा, विंग, मैं तुम्हारे लिए 2 प्रेजेंट लाया हूँ। विंग वांग जी के पास चलते हुए गया, लेकिन वांग जी के पास पहुँचते ही वो जैसे खुशी से उछलने लगा। वो अभी 7वें आसमान पे था। वो कहा, लंजा, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है। ओ गॉड, ये दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये दोनों तुम्हें कहाँ से मिला? वांग जी वार्मली स्माइल करते हुए कहा, मेरा एक एम्प्लॉयर सिंगल मदर थी, पर वो बीमार थी और 1 वीक पहले ही मर चुकी है। लेकिन जब उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, वो सुसाइड करने की कोशिश की थी और फिर मैं उसे बचाया और उसी टाइम उसके डॉक्टर से मुझे सब कुछ पता चला। वो उस टाइम उस कंडीशन में नहीं था कि वो अपने बच्चे का ख्याल रख पाए। तो मैं उससे पूछा था क्या वो अपने बच्चे को जन्म देगी और उसके बच्चे को हम लोगों को देगी। वो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट की और उसके बाद से अपने बच्चों को ख्याल रखने लगी। कुछ दिन पहले ही एडॉप्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, लेकिन मैं उससे ये बोल पाता कि उसे अब अपने बच्चे के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों को नया घर मिल चुका है और अब से उन लोगों को पेरेंट्स का प्यार भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही वो मर गई। विंग, आपसे पूरा लाइफ ये दोनों हमारे बच्चे हैं, तुम इन दोनों का नाम रखो। ये सुनते हुए विंग के आंखों से आंसू बहने लगा और वो कहा, थैंक यू सो मच लंजा, ये मेरे लाइफ का बेस्ट प्रेजेंट है। आई लव यू सो मच। ओ गॉड, ये दोनों तो एंजल की तरह लग रहा है। आई लव देम। वांग जी गर्ल को अपने बाहों में होल्ड किया और विंग बॉय को अपने बाहों में होल्ड करते हुए पूछा, लंजा, इन लोगों का उम्र क्या है?
लंजा स्माइल करते हुए कहा, डियर महना, बाय द वे विंग, तुम हमारे डॉटर को पकड़ो और मुझे हमारे सॉन को दो। लेकिन वांग जी के मुंह से ये सुन के सारे लोग वांग जी की तरफ अपना मुंह खोल के देखने लगा। विंग हंसते हुए कहा, मैं हमारे सॉन का नाम दे रहा हूँ वांग लेई, इसका मतलब है किंग, और हमारे डॉटर का नाम है ली हुआ, इसका मतलब है ब्यूटीफुल पियर ब्लॉसम। सारे लोग एग्री किया विंग के चूज किए हुए ब्यूटीफुल नेम के साथ, और फिर सारे लोग वो 2 बेबीज को अपने बाहों में लेना स्टार्ट किया। जंगशा सबको थ्रेट करने लगा, अगर किसी ने भी बेबीज को हर्ट किया तो जंगशा अपने हाथों से उसे मार डालेगा। विंग सब कुछ देख के अपने मन में सोच रहा था, स्माइल कर रहा था। सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी था और विंग अपना पूरा जिंदगी उसके इसी बिलव्ड फैमिली के साथ रहना चूज किया था। वांग जी विंग के लिप्स पे किस करना स्टार्ट किया और वो किस और भी डीपर होता गया। वो किस इस वर्ल्ड के हर एक चीज से सच्चा था। और इसी के साथ ये फैनफिक भी खत्म हुआ। अगला एफएफ में शेयर करूंगी जानी, जिसका नाम है सिनर। इस एफएफ का टोटल 3 चैप्टर है। टॉप जान है, बॉटम ईबो है। स्टोरी में जान ईबो को प्यार से टॉर्चर करेगा और लास्ट में जान को अपना गलती समझ में भी आएगा और उसे सजा भी मिलेगा। लेकिन ये एफएफ मैं इस चैनल में अपडेट नहीं करूंगी, मैं ये एफएफ मेरा नया चैनल में अपडेट करूंगी। मैं अभी तक नया चैनल नहीं बनाई हूँ, इसीलिए बाद में मैं इस चैनल में नया चैनल का लिंक दे दूंगी। आप लोग जो भी मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन इस चैनल को भी मैं रखूंगी। इस चैनल में मैं वांगशन का छोटा छोटा वीडियो अपलोड करूंगी और शॉर्ट्स। लेकिन ये सबसे पहले मैं 3 दिन का ब्रेक ले रही हूँ। 3 दिन बाद नया चैनल में नया एफएफ के साथ मेरा आप लोगों से मुलाकात होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ये एफएफ स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं चलती हूँ, 3 दिन बाद आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय फ्रेंड्स।